अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप्स और यू आर गुड इन हेल्थ। आज हम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इससे पहले हमने एक रिएक्शन देखा था, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पहला रिएक्शन आ गया था हमारे पास डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है कि आपने इसमें से H2 को रिमूव करवाना है। ठीक है, अब इसका हम साइक्लोहेक्सेन से आपने H2 को रिमूव करवाना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। हम इसका रिएक्शन देखते हैं। ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इस साइक्लोहेक्सेन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, तो आपके पास कैटालिस्ट यूज होंगे प्लैटिनियम या पैलेडियम, और टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये था आपके पास फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें हमने साइक्लोहेक्सेन से हाइड्रोजन गैस को रिमूव किया, तो आपके पास क्या बन गया? बेंजीन बन गया। दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम एसिटाइलीन, कि एसिटाइलीन से आप कैसे करेंगे? फ्रॉम एसिटाइलीन। ठीक है, अब फर्स्ट से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलीन आपके पास क्या है। तो एसिटाइलीन कहते हैं किसको? अल्काइन को। ठीक है, अब अल्काइन का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे 3 मोल लेंगे आप इसके। इसमें कैटालिस्ट है जो ये आपके पास यूज होगा आर्गेनो मेटेलिक कैटालिस्ट, आर्गेनो निकल कैटालिस्ट यूज होगा। आर्गेनो निकल कैटालिस्ट यूज होगा। 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो आपके पास बनेगी बेंजीन। ठीक है, ये था आपके पास सेकंड रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन आ जाता है फ्रॉम अल्केन, कि आप अल्केन से इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फ्रॉम अल्केन। अब अल्केन के हम 2 एग्जांपल देंगे, इधर N-हेक्सेन और N-हेप्टेन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखें। आपके पास एक कार्बन, 2 कार्बन, अच्छा 1 2 3 4, और आप इसे कह लें ये आपके पास 5 कार्बन होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 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 CH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3। ये आपके पास क्या है? N-हेक्सेन। ठीक है, अब इस N-हेक्सेन का रिएक्शन करवाएंगे आप किसके साथ? Cr2O3 एज अ कैटालिस्ट। Cr2O3, इसमें आप कैटालिस्ट लेंगे, और साथ में आ जाएगा आपके पास एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2SO3 Al2O3 Al2O3 प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसमें आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किस में? बेंजीन में, और साथ में आपके पास आएंगे 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। थर्ड रिएक्शन हमने देखा कि हम अल्केन से कैसे प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को। अल्केन की हमने 2 एग्जांपल्स ली, एक N-हेक्सेन से और N-हेप्टेन से।
एन हेक्सेन हमने लिखा, जिसमें आपके पास क्या थे, 6 कार्बन एटम थे। इसका रिएक्शन करवाया आपने, कैटालिस्ट यूज किए Cr2O3 प्लस Al2O3 का सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रखा आपने, तो आपके पास बेंजीन आई और साथ में 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आई। इसी तरह ये आपने एग्जांपल ली थी किसकी, एन हेक्सेन की। अब हम बनाने लगे हैं एन हेप्टेन के। एन हेप्टेन आपके पास कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, ये CH2 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया CH3। ये आपके पास क्या है, एन हेप्टेन है। अब इस एन हेप्टेन का हम इसको थोड़ा बेंजीन की फॉर्म में बनाते हैं कि बेंजीन की फॉर्म में ये कैसे बनेगा। CH2 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 CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये आपके पास क्या है, एन हेप्टेन है। एन हेप्टेन में आपने कैटालिस्ट यूज किया Cr2O3 प्लस Al2O3 प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास क्या बना, बेंजीन, ठीक है, प्लस 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखें आपके पास यहाँ पे कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। बेंजीन में कार्बन कितने हुए, 6। इसका मतलब ये कि आपके पास ये जो CH3 ग्रुप है ये इसके ऊपर ऐसे अटैच हो जाएगा। हमने नेमिंग में पढ़ा था और अरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग में हमने पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई स्पेशल ग्रुप लगा हो तो हम उसे स्पेशल नेम देंगे। अब आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप लगा होता है तो हम इसे नाम देते हैं टॉल्वीन का, ठीक है। ये था आपके पास प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसे लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेबोरेटरी में भी इसको प्रिपेयर करने के हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं। पहला हम देखते हैं कि अगर आपके पास प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, ठीक है, आपके पास ये क्या है, बेंजीन है। आप क्या लेंगे, इसमें सोडियम बेंजोएट लेंगे, ये आपके पास क्या है, सोडियम बेंजोएट है। अब सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम कहते हैं NaOH को, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन हुआ तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। ये आपके पास इसका फर्स्ट रिएक्शन था फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट है। अब सेकंड आ जाएगा आपके पास कि अगर आप फिनोल का रिएक्शन करवाएं जिंक डस्ट के साथ, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक, ठीक है। अब फिनोल क्या है, अगर बेंजीन के ऊपर आपके पास OH ग्रुप लगा हो तो ये फिनोल होता है। इस फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे आप किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, जिंक के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये फिनोल प्लस जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास जो बेंजीन होगी उस पर सल्फोनिक ग्रुप लगा होगा और वो होता है SO3H। ठीक है, अब आपने इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस करवानी है, यानी इसमें आपने वाटर ऐड करना है और वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन करवानी है। तो ये रिएक्शन होगा हमारे पास कैटालिस्ट HCl की मौजूदगी में, इसको हम बॉयल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन प्लस, साथ में आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है जो ये बन जाएगा। इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन आ जाता है आपके पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। कि वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, ठीक है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है। अब वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दें तो आपके पास ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ, CH3CH2Br के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये रिएक्शन ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, सोडियम और ईथर की मौजूदगी में होगा। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा इथाइल बेंजीन CH2CH3 प्लस Br2। तो ये आपके पास क्या है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है। आज के लेक्चर में हमने देखा है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसमें फर्स्ट रिएक्शन था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें जो याद रखने वाली बात थी वो कैटालिस्ट थी कि इसमें प्लाटिनियम या पैलेडियम कैटालिस्ट यूज हो सकते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके। फिर दूसरा रिएक्शन हमने देखा कि फ्रॉम एसिटाइलिन के एसिटाइलिन से इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। थर्ड में हमने अल्केन से देखा, अल्केन में हमने दो एग्जांपल्स ली थी, एक N-हेक्सेन और एक N-हेप्टेन पे। फिर था प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी कि आप लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो फर्स्ट रिएक्शन था सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन करवाया सोडा लाइम के साथ, तो फिर जाके बना आपके पास फिनोल का रिएक्शन करवाया जिंक के साथ, तो फिर आपके पास बेंजीन बना, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करवाई तो आपके पास बेंजीन बना। पांचवा रिएक्शन था वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में आपने ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करवाया इथाइल ब्रोमाइड के साथ, और ये रिएक्शन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, कौन सी मेटल यूज होती है इसमें, सोडियम मेटल और ईथर की प्रेजेंस में होता है। तो आपके पास बन गया इथाइल बेंजीन प्लस ब्रोमीन। ये था आज का आपका लेक्चर। आपने इसको तैयार करके आना है, और जिसकी समझ ना आए आप इसको बार बार करें, ये रिएक्शन बार बार याद करने से आपको याद होंगे।